नमस्कार, जीके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज प्राइम टाइम में बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हर बार अपने नए बयान के साथ खबरों की सुर्खियों में छा जाते हैं। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उन्हीं कुछ खास बयानों पर बात होगी। नेका प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मिजाज इन दिनों कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पंजाब के मुख्यमंत्री डॉक्टर अमरिंदर सिंह की पोती की शादी में खूब थिरकते नजर आए थे, वहीं अब कुछ असमंजस की स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। रविवार को उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी पार्टियों को आपस में लड़वाने और बदनाम करने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पास एक फोन आया था कि झारखंड के सीएम आपसे बात करना चाहते हैं। जब बात करवाने की बात कही गई तो कहा गया कि वो अभी दूसरे फोन पर व्यस्त हैं। करीब आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि 5 मार्च को कोलकाता आने को कहा गया। यह भी कहा गया कि सीएम भी आएंगे और मिलकर ममता बनर्जी के लिए काम करेंगे। वे अपने साथ 50 लाख रुपए लाएंगे जो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दिए जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि एक सीएम कह रहा है कि मुझे 50 लाख देंगे। जब उन्होंने अपनी पार्टी के एक सांसद से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो हम सब के खिलाफ हैं। एचडी देवेगौड़ा को भी ऐसा ही फोन आया था। ये लोग हमें बदनाम करने और आपस में लड़वाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम एकजुट हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी उसी दिन जम्मू कश्मीर ने अपनी पहचान को खो दिया था। मौजूदा वक्त में मिलिटेंसी चरम पर है। युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार के पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का यह भी आरोप था कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जितनी भी समस्याएं हैं वो भाजपा की ही देन है। भाजपा की नीतियां गरीबी के लिए नहीं बल्कि गरीब को पूरी तरह से खत्म करने वाली हैं। आज जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रोहिंग्याइयों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिफ्यूजीज के लिए एक समझौता किया गया था, उस पर भारत ने भी दस्तखत किए थे, इसलिए भारत को इस मुद्दे पर मानवीय रुख अपनाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर इस मुद्दे की खिलाफत की। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर भी उन्होंने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। वे अपनी पार्टी के वफादार नेता हैं। महिला दिवस पर बोलते हुए भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को महिला सशक्तिकरण कानून को जल्द से जल्द पास करवाने के लिए काम करने की बात भी कही। आपको बता दें कि अभी जम्मू कश्मीर में करीब 1-1.5 साल तक विधानसभा चुनाव होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अब्दुल्ला पार्टी कैडर को एकजुट करने के लिए जहां प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, वहीं रोज एक नया मुद्दा उठाकर अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जहां डॉक्टर अब्दुल्ला काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं उमर अब्दुल्ला सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उमर अब्दुल्ला कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासत के पुराने खिलाड़ी यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नया सियासी तीर अब कौन सा होगा। फिलहाल जेके अपडेट प्राइम टाइम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.